गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 10वां टॉपिक है अपना। अभी पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और अपन पढ़ेंगे आज लीवर के कार्य। ठीक है, तो इसके बारे में भी कार्य के लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या क्या काम करता है लीवर, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य कार्य की बात करें तो जो लीवर है वो किसका निर्माण करता है? पित्रस का निर्माण करता है। पहले जो मैंने कल क्वेश्चन किया था आपको टॉपिक 9 से, और क्वेश्चन मैंने ये पूछा था जो आप पित्रस है उसकी पीएच कितनी होती है। ठीक है, तो उसका उत्तर कितना था? 7.8 से 8.6 होती है, यानी 4 ये होता है। अब यहाँ बात करेंगे पित्रस के निर्माण के बारे में। तो जो यहाँ यकृत के काम की बात करेंगे तो उसका पहला इंपॉर्टेंट कार्य कौन सा है? पित्रस का निर्माण करता। और पित्रस है उसमें आपको मैंने कल बताया था कौन क्या क्या पाए जाते हैं। जल होता है, पित्त वर्णक होते हैं, पित्त लवक होते हैं, लवण। अब पित्त वर्णक में भी मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और दोनों किससे बनते हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये दोनों बनते हैं हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। अब जो पित्रस है वो उसके अंदर पाचक जो रस है या एंजाइम है वो नहीं होते हैं। केवल क्या काम करता है? वसा का पायसीकरण करता है, अर्थात वसा का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करता है। और क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। अब इसके अलावा क्या काम करता है ये तो मैंने कल बताया दिया आपको। इसके अलावा ये है पित्रस है उसका माध्यम कौन सा होता है? क्षारीय होता है। और जब क्षारीय होता है तो जब भोजन आमाशय से कहाँ आता है? ग्रहणी में आता है। आमाशय में भोजन का माध्यम कौन सा था? अम्लीय, क्योंकि वहाँ पर किसका स्राव होता है? HCl का। तो जैसे ही भोजन आमाशय से ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी में पित्रस और अग्नाशय रस दोनों डाल दिए जाते हैं। अपन पाचन की कार्य की पढ़ेंगे दोनों बात वापस। पित्रस और अग्नाशय रस कहाँ डाल दिए जाते हैं? ग्रहणी में। तो पित्रस के कारण इसकी पीएच या भोजन का माध्यम जो पहले अम्लीय था वो कौन सा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और साथ में कुछ बैक्टीरिया क्षारीय माध्यम होने के कारण जो भी जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं और भोजन को सड़ने से बचाता है। ये लो, ठीक है, ये काम पूरा पित्रस का है। तो पित्त में जल, पित्त वर्णक, पित्त लवण किससे बनता है? हीमोग्लोबिन विखंडन से। ये पाचक रस एंजाइम नहीं होते हैं। काम क्या होता है? मुख्य पित्रस का वसा का पायसीकरण, अर्थात वसा के क्षेत्रफल को बढ़ाना। फिर इसके अलावा और भी काम करता है क्षारीय होने के कारण जब भोजन का माध्यम पहले आमाशय में अम्लीय था, ग्रहणी में आते ही क्या डाल जाता है? पित्रस, अग्नाशय रस, जिससे भोजन का माध्यम कौन सा हो जाता है? वापस क्षारीय हो जाता है। और बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और भोजन को सड़ने से भी बचाता है। ये काम हो गया, पहला काम हो गया यकृत का। अब बात करते हैं दूसरे काम की बात करते हैं। इसके अलावा दूसरा काम कौन सा है? तो जो लीवर है यकृत कोशिका में, यकृत कोशिका के अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, अगर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक, तो ये इसको किससे बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। देखना यहाँ ध्यान देना चित्र है। यकृत कोशिका में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। यकृत की जो सेल्स होती है उनमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है? अधिक। अब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है तो यकृत क्या काम करता है? उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस।
क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो परिभाषा है ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं। आगे भी आप नीट की तैयारी करोगे उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। इनको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी है, बिल्कुल, क्योंकि 3 है, तीनों बता रहा हूँ आपको मैं। पहला है यकृत है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है तो उसको किसमें, यकृत किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन है वह बदल जाता है, तो इस क्रिया को क्या बोला है यहाँ पे? ग्लाइकोजेनेसिस। अगर इसका विपरीत हो गया, यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो ये ग्लाइकोजन है वो वापस किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदल जाएगा। इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखो यहाँ डिफरेंस हो गया है, यकृत कोशिका है वो उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई तो उसको किस में बदला आता है? ग्लाइकोजन में। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? ग्लूकोज में। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। तीसरा काम और सुनिए। तीसरे काम में क्या है कि वसीय अम्ल है और एमिनो अम्ल है, उनसे भी क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज को निर्मित किया जाता है। यकृत क्या काम करेगा? वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल से किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजिनेसिस। देखिए तीनों वर्ड अलग अलग हैं। पहला है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलना, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बदलना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और वसीय अम्ल से एमिनो अम्ल है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजिनेसिस से कहलाता है। ठीक है। अब इसके अलावा विटामिन ए का संश्लेषण करता है। विटामिन ए का संश्लेषण, यानी लीवर है वो क्या काम करेगा? विटामिन ए का संश्लेषण। उसके अलावा डी और B12 होता है उसका संचय करता है, स्टोरेज करता है। तो देखिए यकृत है, विटामिन ए का तो क्या करता है? संश्लेषण। और विटामिन डी और B12 का क्या करता है? संचय करता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन कि यकृत कोशिका है उसमें प्रोटीन के डीएमिनेशन से किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। और जिसको फिर किडनी में भेजकर उससे मूत्र के रूप में या उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो केवल आपको ये ध्यान देना है कि लीवर है, इसके अलावा और भी काम करता है। क्या काम करता है? जो प्रोटीन का अपघटन होगा, डीएमिनेशन होगा, उससे क्या बनता है? यूरिया बनता है। एल्कोहल का उपापचय करता है। एल्कोहल का भी क्या करता है? उपापचय करता है। तो यकृत कोशिका है उसमें प्रोटीन के डीएमिनेशन इसके क्या निर्माण होता है? यूरिया का। फिर बात करेंगे हिपेरिन का निर्माण, यानी लीवर है हिपेरिन के निर्माण में भी योगदान देता है। और हिपेरिन बनता है तो हिपेरिन के कारण अपनी जो रक्तवाहिनी है, रक्तवाहिनियों में रक्त जमता नहीं है। रक्तवाहिनियों में क्या नहीं जमता है? रक्त नहीं जमता है। किसी कारण? हिपेरिन। तो हिपेरिन के संश्लेषण में भी क्या होता है? सहायक होता है। उसके अलावा बात करें प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रक्त प्रोटीन है, इनके निर्माण में भी सहायक होता है। और ये जब बनती है तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ब्लड का थक्का
बन जाता है। कभी भी चोट लगती है, ब्लड बाहर आता है, और जब ब्लड की क्लोटिंग होती है उस समय फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन का विशेष योगदान होता है। तो रक्त के थक्के में निर्मित में भी यकृत की भूमिका रहती है। और इसके अलावा अपन बात करें, हाँ, भ्रूणीय अवस्था में यकृत है, वो भ्रूणीय अवस्था में किसका निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आरबीसी का। और भ्रूणीय अवस्था के बाद में जब वयस्क अवस्था होती है उसमें आरबीसी जब नष्ट हो जाती है, आरबीसी क्या हो जाती है? नष्ट। उनका क्या करती है? भक्षण। और अब ये भी बताता हूँ, भक्षण कौन सी कोशिका करती है? कुफर कोशिका। कुफर कोशिका, कुफर। ये भी एक क्वेश्चन है कि कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो लीवर में पाई जाती है। ये बात देखो, जब भ्रूणीय अवस्था होती है तो यकृत क्या काम करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। और जब वयस्क अवस्था होती है तब जब आरबीसी नष्ट होने लग जाती है, आरबीसी नष्ट होती है, तो आरबीसी नष्ट होती है उस समय कुफर कोशिकाएं है, आरबीसी का क्या करती है? भक्षण करती है। ठीक है, तो इन कुफर कोशिकाओं को महाभक्षाणु भी कहते हैं। ये लो, आज का टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा है? यकृत के कार्य, 9 कार्य बताए मैंने आपको। सबको रिपीट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, क्लियर ध्यान से देखना सभी बच्चे। पहला काम हो गया पित्रस का निर्माण। काम क्या होता है? वसा का पायसीकरण। पित्रस में क्या होते हैं वो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भोजन का माध्यम क्या करता है? पित्रस क्षारीय जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा है यकृत कोशिका है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। वसीय अम्ल और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। विटामिन ए का संश्लेषण करता है, विटामिन B12 और डी का संचय करता है। यकृत कोशिका है, उसमें प्रोटीन के डीएमिनेशन से यूरिया का निर्माण होता है। एल्कोहल का उपापचय, हिपेरिन का, जिसके कारण क्या होता है? रक्त वाहिनियों में रक्त जमता नहीं है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त प्रोटीन बनते हैं जिसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। और वयस्क अवस्था की बात करें तो आरबीसी क्या हो जाती है? नष्ट। तो उनका क्या क्या आता है? भक्षण किया जाता है। ठीक है, अब आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है तो देखिए। हाँ, आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है वो देखिए आप कि ग्लूकोज है, यकृत कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? यकृत कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? उसका सभी को उत्तर देना है, कमेंट में लिखना है। और सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरह वीडियो को देखे, समझे। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो पूछे और कमेंट जरूर करें और अपना नाम लिखे। ठीक है, थैंक यू।